हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बतलाना है चेक करके कि 7 + 3x क्या इस पॉलिनोमियल का इट मीन्स 3x³ + 7x का फैक्टर है। क्वेश्चन कह रहा है 7 + 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये आपको चेक करना है। जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये उठ गया कि फैक्टर क्या होता है, क्योंकि जब आपको फैक्टर पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगर फैक्टर पता ना हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आसान तरीका से ये क्वेश्चन समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग फैक्टर सीखते हैं। फैक्टर को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि 6 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 2 × 3, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 1 × 6। कहना ये चाहता हूं कि अगर आप 2 से 3 को मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर आप 1 को 6 से मल्टीपल करोगे, 1 को 6 से मल्टीपल करोगे तो 6 आएगा। अगर हमने क्या किया, इससे पहले हम लोग 2 को 3 से मल्टीपल किए तो 6 ही आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से 2 को मल्टीपल करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 आएगा। और इस 6 से 1 को मल्टीपल करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 1 × 6 = 6 और 6 × 1 = 6। मीन्स जिन दो नंबर को मल्टीपल करने पे 6 ही आता हो वो दोनों नंबर, ये दोनों नंबर इस नंबर का मीन 6 का फैक्टर होगा। जिन दो नंबर को मल्टीपल करने पे 6 आता हो वो दोनों नंबर इस 6 का फैक्टर होगा। इट मीन्स जब इसे आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 6 ये चारों नंबर इस नंबर का फैक्टर होगा। इट मीन्स 1 को जब आप 6 से मल्टीपल कीजिएगा तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो 6 आएगा और 6 को 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो 6 आएगा। इट मीन्स जिन दो नंबर को मल्टीपल करने पे 6 आता हो वो दोनों नंबर इस नंबर का मीन 6 का फैक्टर होगा। तो 6 का फैक्टर कौन कौन है, 1, 2, 3, 6। अब मैं बोलूं क्या 4 6 का फैक्टर है, 4 6 का फैक्टर है? जी नहीं, 4 6 का फैक्टर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि 4 को किसी भी नंबर से मल्टीपल करोगे तो 6 नहीं आएगा। तो इस प्रकार 4 6 का फैक्टर नहीं है। ये फर्स्ट मेथड था हमको ये समझाने का कि फैक्टर क्या होता है। एक सेकेंड मेथड है, उसके हेल्प से मैं फैक्टर को समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए सेकेंड मेथड भी सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। सो अब मैं क्या कह रहा हूं, इस 1 से 6 को डिवाइड करो। मीन्स 1 से 6 को डिवाइड करो तो 1 6 जार 6, 6 को 6 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। अब मैं बोल रहा हूं 2 को 6 से डिवाइड करो, 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 3 = 6 और 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। अब मैं बोल रहा हूं 3 को 6 से डिवाइड दो। मीन्स 3 को 6 से आप डिवाइड दोगे तो 3 2 = 6 और 6 में से 6 तो 0। अब मैं बोल रहा हूं 6 को 6 से डिवाइड दो, तो इस 6 से इसको डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 6 1 = 6। अब 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। इट मीन्स यहां समझ में क्या आ रहा है, इसको मीन्स इस 1 को 6 से डिवाइड करा तो ये प्लेस ये आपका रिमाइंडर कहलाता है ना, ये रिमाइंडर है। ये प्लेस आपका क्या है, रिमाइंडर है। ये प्लेस आपका रिमाइंडर है और ये प्लेस आपका रिमाइंडर है। मीन्स इस नंबर को इससे जब इस नंबर को 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या है, 0।
2 को 6 से डिवाइड करा तो क्या आया 0, 3 को 6 से डिवाइड करा तो 0 आया, 6 को 6 से डिवाइड करा तो 0 आया। मीन्स जिस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर इट मीन्स 1 6 का फैक्टर होगा। इट मीन्स 2 को 6 से डिवाइड करा तो 2 6 का फैक्टर होगा। मीन्स फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो नंबर मीन्स 1 6 का फैक्टर होगा। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे 3 से 5 को डिवाइड करो, अब तो 3 से 5 को डिवाइड करोगे तो 3 देखिए 3 1 जा 3, ठीक है। अब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आया, अब रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या 3 5 का फैक्टर है, नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता तो ही होता है ना। तो आपको फैक्टर समझ आ चुका होगा। तो फैक्टर होने या ना होने का मेन कंडीशन है रिमाइंडर का 0 होना। इसी प्रकार यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल 7 + 3x है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है ये चेक करना है। इट मीन्स 7 + 3x को डिवाइड करोगे 3x³ + 7x से, मीन्स इससे इसको डिवाइड करोगे और देखोगे कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इस पॉलिनॉमियल का रिमाइंडर ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो। अब रिमाइंडर फाइंड करने का हमारे पास 2 मेथड है और 2 मेथड को मैंने एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। 2 मेथड है, एक ये मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड, इट मीन्स ये प्रोसेस का यूज करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, है ना, इससे भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। और सेकेंड मेथड का ही हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि इस मेथड का यूज़ कीजिएगा तो ये टाइम टेकन है। और आप जो मैं सेकेंड मेथड बताऊंगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 1 में यूज़ करा है, उसी मेथड का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करेंगे। और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो कहेंगे ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। तो चलिए हम लोग सेकेंड मेथड का यूज़ करके हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं और बतलाते फैक्टर है कि नहीं है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग ये मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, सेकेंड मेथड जो यहाँ पे बता रहा हूँ उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है 3x³ + 7x ये एक पॉलिनॉमियल गिवन है, ये किस प्लेस पे, डिविडेंड प्लेस पे है। तो ये आपका पॉलिनॉमियल को px से डिनोट करते हैं। इट मीन्स px आपका क्या यहाँ पे है 3x³ + 7x, यहाँ पे ये है। और आपका जो डिवाइजर मीन्स ये 7 + 3x, इसे डिवाइजर कहते हैं। तो डिवाइडर को gx से डिनोट करते हैं, है ना। तो gx क्या गिवन है आपका 7 + 3x। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, gx को 0 के इक्वल पुट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पुट करेंगे, पुट gx = 0। तो gx मेरा क्या गिवन यहाँ पे है 7 + 3x = 0। अब यहाँ देखो आप लोग, ये यहाँ पे लेफ्ट में प्लस में तो वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x = -7। अब 3x के साथ मल्टीपल में है तो इधर जाएगा, मीन्स ये राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x = 7/3। इट मीन्स x का वैल्यू क्या है -7/3। अब क्या करना है, इस x का वैल्यू px में पुट करना है। मीन्स x जहाँ जाए वहाँ -7/3 पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो हम लोग यहाँ राइट करेंगे पुट x = -7/3 इन px में पुट करेंगे। तो px क्या है, जहाँ जहाँ x वहाँ -7/3, तो px यहीं पे x है, सबसे पहले यहीं -7/3 पुट करेंगे। तो px के प्लेस पे क्या -7/3 = 3x³। तो मीन्स x³ के प्लेस पे क्या होगा -7/3 का होल क्यूब, माइनस में है। अब यहाँ है प्लस, तो +7, तो यहाँ 7x के प्लेस पे क्या हो जाएगा -7/3। अब इसे गौर से आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार राइट करेंगे 3 इंटू, देखिए -7/3, ये क्यूब है, मीन्स -7/3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, मीन्स 7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3, ये 3 टाइम्स है -7/3, इसलिए मैंने यहाँ राइट करा है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 7 जा 49, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखिएगा इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस,
7 7 जा 49 और इस 49 को आप 7 से मल्टीपल करोगे तो आएगा 343, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे -49/3। अब 9 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जब तक 1 ना आए तब तक यहाँ पे हम लोग डिवीजन करना है। 3 1 जा 3, देखिए 1 एज इट इज। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो 3 3 जा 9, तो ये 3 3 जा 9 मीन्स 3 को 3 से मल्टीपल किए तो ये 9 इस दोनों का एलसीएम है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 9 आया। अब इस 9 से इस 9 को मीन्स इस 9 से इस 9 को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन करने के बाद कितना है, 9 1 जा 9। अब इस 1 को इससे मल्टीपल करेंगे मीन्स 343 इंटू 1 माइनस, तो माइनस यहाँ पे। अब देखिए इस 9 को 3 से डिवाइड देंगे मीन्स इस 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9। इस 3 को 49 से मल्टीपल करोगे 49 इंटू 3, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ राइट करते हैं 343 को 1 से मल्टीपल करोगे देखिए प्लस माइनस माइनस 343, और यहाँ पे 49 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 49 3 जा होता है 147, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 9 एज इट इज। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे -1 और -2 आपस में ऐड हो जाता है, 2 और 1 3, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, है ना। तो यहाँ पे उसी प्रकार होगा, ये -343 है -147, तो ऐड हो जाएगा आपस में। तो ऐड करोगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 4 मीन्स 490 माइनस में होगा, और अपॉन यहाँ क्या है, अपॉन में 9। तो इट मीन्स P, देखिए यहाँ पे P -7/3 कितना आ रहा है, -490/9 मीन्स रिमाइंडर हम लोग फाइंड करें तो रिमाइंडर यहाँ 0 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग इसे राइट करेंगे इस प्रकार। तो हमने यहाँ राइट करा है सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर देखिए 0 आया नहीं आया है, देयरफॉर 7 + 3x, इसी प्रकार 7 + 3x, देखिए यहाँ के बाद हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, इसका फैक्टर ये नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि P -7/3 इज इक्वल टू -490/9 है। 0 अगर आता ना तब ये इसका फैक्टर होता, पर अभी तो फैक्टर नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।